नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, हम अभी गुप्तकालीन जो कला है उसके बारे में पढ़ रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे मूर्ति कला के बारे में। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे पॉइंट मैंने इसमें शामिल किए हैं और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। और मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में से कम आप 12 सही कीजिए। और ये कम से कम बता रहा हूँ, ये आंकड़ा 15 में से 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है और 15 में से 15 भी सही हो सकते हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे मूर्तिकला के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिएगा, आप देखिए कई बेसिक सी चीजें होती हैं कि मूर्तियां जो है वो किससे बनी होगी। तो मूर्तियां या तो किससे निर्मित होगी, पत्थर से निर्मित हो सकती है जिसको आप पाषाण कह सकते हो, या प्रस्तर कह सकते हो। ये सब एक ही नाम है, पाषाण, पत्थर, प्रस्तर। या तो पत्थरों की बनी होगी या फिर किसी कोई भी धातु हो सकता है, जैसे तांबा है, तांबे से निर्मित हो सकती है। कोई भी धातु हो सकता है तो धातु से निर्मित हो सकती है। और एक होती है मरण मूर्तियां, यानी मिट्टी से निर्मित। तो ये कुछ मूर्तियों से संबंधित बेसिक सी बातें हैं कि मूर्तियां किस किस चीजों से बनाई जा सकती है, कि इन इन चीजों से जो है मूर्तियों का निर्माण हो सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मूर्तियों से संबंधित? एक तो ये कि गुप्त काल में मूर्ति कला के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से थे, एक तो आपसे ये पूछा जाएगा। दूसरा, कौन सी मूर्ति कहां से किस स्थान से प्राप्त हुई है, या यहां से जो प्राप्त मूर्ति है वो किससे संबंधित है। देखिए, मूर्तियां वही है, गुप्त काल में आपको किससे संबंधित मिलेगी? या तो बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बहुत ज्यादा है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित मिल जाएगी आपको। कुछ जैन धर्म से संबंधित मिलेगी, बौद्ध धर्म की ज्यादा है। कुछ एक जैन धर्म की है, दो चार। और कुछ शैव वैष्णव से संबंधित, या आप उसको ब्राह्मण धर्म जो है उस रूप में भी कह सकते हो। तो कौन सी मूर्ति किसकी है, यह आपसे पूछ सकता है। तो गुप्त काल में मूर्ति कला के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से थे? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। ये मूर्ति कला से संबंधित प्रमुख केंद्र थे जहां मूर्तियों का निर्माण होता था, जहां यहां से जो है मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है सबसे ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि बाकी कोई और स्थान से हुई नहीं है, लेकिन कोई होता है ना कि प्रमुख जो सेंटर पॉइंट कौन से थे, तो वो मूर्ति कला के ये प्रमुख केंद्र थे। और इनमें भी सबसे प्रमुख केंद्र जो है वो था सारनाथ। ये देखिएगा, ये एक चित्र है उस वक्त मौर्य साम्राज्य का। तो इसमें ये कहाँ कहाँ स्थान थे, ये देखिए, ये रहा मथुरा, ये मथुरा हो गया। और ये है सारनाथ, यहाँ जो ये पॉइंट लगा है सारनाथ का है, ये मथुरा है। और ये है पाटलिपुत्र, आज का पटना। तो आप देख लीजिए कि ये तो, हालांकि चित्र जो है वो मौर्य साम्राज्य का है, लेकिन इसमें चूंकि नाम जो है वो सारे हैं एक साथ, इस चित्र में सारे नाम दिए हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो मथुरा का, ये सारनाथ, और यहाँ पाटलिपुत्र। तो गुप्त काल के अंदर हमें यहां से जो है ये प्रमुख मूर्ति कला के केंद्र होते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन सी शैली से संबंधित, या कौन सी जो इसमें आर्ट थी मूर्तियों में। तो मथुरा शैली जो थी उससे प्रभावित होकर के, या आप मथुरा कला कह सकते हो, जो है उससे संबंधित ये मूर्तियां बनाई गई थी। जैसे मूर्तियों की शैली होती है, अलग अलग शैली होती है। तो गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं वो मुख्यतः किस शैली की है? वो है मथुरा कला से संबंधित। नेक्स्ट है, और क्या क्या विशेषताएं हैं कि मूर्तियां जो है वो नैतिक है, जिनमें नग्नता का अभाव मिलता है। यानी देखिएगा, इससे पहले अगर हम इनकी बात करें, कुषाण शासकों की, तो जैसे उनके समय जो मूर्तियां बनती थी उनमें नग्नता दिखाई देती थी। लेकिन यहां जो गुप्त काल में मूर्तियां हैं, तो इन मूर्तियों को वस्त्र पहनाए जाते थे। मतलब कुछ वस्त्र पहनाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नग्न मूर्तियां ही मिले, या देखने में लगे कि ये बिल्कुल जो है नग्नता की मूर्तियां हैं, ऐसा नहीं है। जैसे वस्त्र पहनाए जाते थे, शालीन मूर्तियां मिलती थी, तो वो चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये मूर्तियां नैतिक, ऐसी तरह से कहते हैं कि ये नैतिक तरह से है, शालीन मूर्तियां हैं, इनमें नग्नता का अभाव है। जबकि कुषाण काल की बात करें तो वहां मूर्तियों में हमें नग्नता दिखाई देती थी। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ये आपसे विशेषताओं में पूछ सकता है कि गुप्तकालीन मूर्ति कला से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
अब वो क्या लिखेगा उसमें कि गुप्त काल में मूर्तियां जो है वो पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाई जाती थी। ये मूर्तियां नैतिक नजर आती है, जिनमें नग्नता का अभाव प्राप्त होता है। मथुरा शैली से प्रभावित होकर के ये मूर्तियां बनाई गई। और उस समय मथुरा का प्रमुख उस समय जो मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था गुप्त काल में, वो ये थे मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ। अब ये 4 पॉइंट दे के कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, तो वो ये चारों ही सत्य कथन है। और प्रमुख केंद्र की बात करें तो उन तीनों प्रमुख केंद्रों में भी सबसे महत्वपूर्ण था सारनाथ। नेक्स्ट है, ये मूर्तियां पत्थर, धातु या मिट्टी से बनी होती थीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गुप्त काल में बिंबसार नामक कला विज्ञ की देखरेख में गुप्त काल कला का पुनर्जागरण होता है। तो ये एक लाइन है, आप ध्यान में रख लेना। तिब्बती इतिहासकार जो है इसका नाम है तारानाथ, और ये कहता है कि गुप्त काल के अंदर जो बिंबसार नामक एक जो है क्या था, कला विज्ञ, तो इसकी देखरेख में गुप्तकालीन जो कला है उसका पुनर्जागरण होता है। तो ये आप एक वो बिंबिसार शासक आता है मगध साम्राज्य में, वो आप बिंबिसार मत समझ लेना, वो बहुत पहले का जमाना था, वो बहुत पहले का समय। ये बिंबसार एक आर्ट वाला है, कला विज्ञ है। तो ये लाइन ध्यान में रख लेना, एक तारानाथ की फैक्ट है ये। तो सबसे पहले जो हम मूर्तियां देखते हैं, बौद्ध मूर्तियां, यानी बौद्ध मूर्तियों से संबंधित, यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन कौन सी हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो गुप्त काल के अंदर सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण होता है। ये किससे संबंधित है, पाषाण से बनी हुई थी, यानी प्रस्तर, पत्थर की मूर्ति है। इसमें जो है महात्मा बुद्ध जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में और पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो अब ये कौन सी है मूर्ति, ये देखिएगा, ये वो मूर्ति है जो कि सारनाथ से महात्मा बुद्ध की प्राप्त होती है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा इस मूर्ति को। तो ये देखिए, ये इस तरह से बैठे हैं, पाँव को यूं रख के। तो नॉर्मली जैसे आप में से कोई किसी विद्यार्थी ने योग या व्यायाम वगैरह किया हो तो वो जानता है कि पद्मासन की मुद्रा जो है वो कौन सी होती है, यही मुद्रा होती है पद्मासन की, ध्यान लगाने की जो एक मुद्रा है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा जो क्या है, ये जो महात्मा बुद्ध उपदेश देते हैं, अपना पहला उपदेश, तो उससे संबंधित। नेक्स्ट है, बिहार के भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से बुद्ध की ताम्र निर्मित 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो प्राप्त हमें होती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से महात्मा बुद्ध की जो है वो जो है बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। अब उसमें ये इस तरह से ये वाला लाइन दे सकता है, या फिर जैसे आगे हम पढ़ेंगे जैन मूर्तियां हैं और जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है, तो वो सब लिख करके भी पूछ सकता है कि पर्टिकुलर यहां से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो एक तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर के निकट सुल्तानगंज जो है वहां से बुद्ध की ताम्र निर्मित। अब ये किससे निर्मित है, धातु से निर्मित, तांबे से निर्मित, और कितनी, 7.5 फीट लंबी। ये देखिएगा, तो ये जैसे मूर्ति है तो ये वही मूर्ति है। तो 7.5 फीट के आसपास जो है इसकी ऊंचाई है, हाइट है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मुद्रा में है। और कौन सी मुद्रा है, अभय मुद्रा, जैसे आशीर्वाद देते हुए मुद्रा होती है, तो इस प्रकार से। और ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है चंद्रगुप्त सेकंड के काल में इसका निर्माण होता है। अभय मुद्रा में मूर्ति है, तो ये चाहे ध्यान में रखो तो रख लेना, बाकी तो ठीक है, ये विशेषताओं में आप पढ़ लो इसको, अच्छी बात है। बाकी आपसे सिर्फ वो स्थान ही पूछता है कि सुल्तानगंज से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है, 7.5 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, बस ले दे के एक दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है
बोध गया से भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका निर्माण कब होता है? 5वीं शताब्दी में हुआ था। भूमि स्पर्श मुद्रा जैसे ये मार विजय क्या है? ये मार नाम का एक जो है, एक आदमी का, या जिस तरह से कहते हैं कि एक राक्षस था। और ये महात्मा बुद्ध को ये कहता है कि मतलब इस तरह से अलग अलग आती है कहानियां। तो ये महात्मा बुद्ध को अपने स्थान से, उस जगह से हटाना चाहता था। महात्मा बुद्ध को कहता है कि ये मेरी भूमि है और तुम यहाँ से हटो। तो महात्मा बुद्ध कुछ ऐसे कहते हैं कि मैंने पूरे मन से, पूरे त्याग से अगर अपना कार्य किया हो तो मैं यहीं रहूंगा। और फिर कुछ इस तरह से होता है कि भूमि फट जाती है और ये मार विजय उसके अंदर, ये जो है मार नाम का जो राक्षस है, ये उसके अंदर दफन हो जाता है। तो कुछ इस तरह का एक कथानक आते हैं, अलग अलग कहानियां हैं, इसमें भी अलग अलग कहानियां मिलती है। तो वो भूमि को महात्मा बुद्ध जब हाथ लगाते हैं, भूमि को स्पर्श करते हैं, तो उस मुद्रा में ये मूर्ति है। ये भी काफी महत्वपूर्ण आती है, बार बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, कि महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में प्राप्त जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो बोध गया से। निर्माण कब होता है? 5वीं शताब्दी में हुआ था। ये देखिएगा, जैसे इस चित्र के अंदर यहां देखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जो हाथ है वो भूमि को स्पर्श करते हुए है इस तरह से। यहां सामने यूं आशीर्वाद की मुद्रा में या वैसे हाथ नहीं है, यह हाथ जैसे भूमि को स्पर्श करते हुए है, इस तरीके से है। तो यही है वो मूर्ति जो कि बोध गया से प्राप्त हुई है। तो एक चीज आप इससे देखिएगा, ये सीख सकते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ है जिसे कभी विरोध का सामना करना नहीं पड़ा हो या जिसे आलोचना झेलनी नहीं पड़ी हो। तो चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, ये वो महान लोग थे जिनके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अपने आप में वही थे, साक्षात एक तरह से समझ लीजिए कि भगवान ही थे ये लोग, ईश्वरी के ही रूप थे। तो जब इन लोगों को इतने अलग अलग आलोचकों का, विरोधों का इतना सामना करना पड़ा, तो फिर एक आम मनुष्य जो है, तो आप जीवन में कभी भी आगे बढ़ें तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको भी आलोचनाओं का और विरोधों का सामना करना पड़ेगा। निराश नहीं होना कभी। तो ये बोध गया वाला हो गया। नेक्स्ट है मथुरा से बुद्ध की आदमकद मूर्ति प्राप्त हुई है समभंग मुद्रा में। तो अब इनके कोई, अब कोई सबके चित्र नहीं है, ये जो मेन मेन चित्र थे मैंने आपको दिखा दिए। और एक मन कुंवर वाले का और है, वो आपको दिखा दूंगा। देखिए आदमकद मूर्ति, ये समभंग मुद्रा क्या होती है? मतलब सावधान की मुद्रा में, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ भी यूं साथ में अपने लगे हुए हैं, और बिल्कुल सावधान की मुद्रा में जो एक मुद्रा होती है सावधान की स्थिति में, तो वही स्थिति है, उसी को ही हम कहते हैं समभंग मुद्रा। और इस जैसे मुद्राएं अलग अलग होती है, तो वो समभंग मुद्रा है। और क्या होती है समभंग मुद्रा? अब आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बिल्कुल सावधान की जो स्थिति है, हाथ जो है वो बिल्कुल साइड में लगे हुए, एकदम सीधे स्ट्रेट। तो मथुरा से ये बुद्ध की आदमकद मूर्ति प्राप्त होती है। मन कुंवर यानी कहां पर? ये प्रयागराज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति। तो ये जो मन कुंवर प्रयागराज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति है, ये कुमार गुप्त प्रथम के काल में इसका निर्माण हुआ था। और ये 7वां पॉइंट मैंने यहां लिखा है, ये 5वां और 7वां एक ही है, एक से संबंधित हैं। कुमार गुप्त प्रथम के वास्तुकार यश दिन द्वारा स्थापित खड़ी की हुई बुद्ध मूर्ति है ये। तो इसके द्वारा स्थापित है ये बुद्ध मूर्ति। बुद्ध को सम्यक संबंध योगी के रूप में पहली बार दिखाया गया है। जैसे एक योगी होता है, तो उस तरह से कि एक पहली बार के रूप में इस तरह से महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो यश दिन के द्वारा स्थापित जो बुद्ध मूर्ति है, खड़ी हुई मूर्ति का मतलब ऐसे नहीं कि खड़े हुए हैं, मतलब इनके द्वारा जो स्थापित कराई गई मूर्ति है बुद्ध मूर्ति। मैं आपको चित्र दिखाता हूं अभी, ये देखिएगा, ये है वो चित्र। तो उसके द्वारा स्थापित, यानी जैसे ध्यान में एक योगी की मुद्रा में, तो इस तरह से ये आता है। और पहला माना जाता है इसको योगी के रूप में, जो एक मूर्ति के रूप में, इसको महात्मा बुद्ध की गुप्त काल में एक पहली मूर्ति के रूप में माना जाता है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि चूंकि पहली रूप में है, योगी रूप में, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है इस बारे में।
तो ये पांचवा सातवां पॉइंट ये एक ही है। तो चूंकि ये यश दीन का एक बार क्वेश्चन ये पूछ रखा था अलग से कि ये किसके दरबार में वास्तुकार था, ये यश दीन भी दरअसल है कौन, ये बौद्ध भिक्षु ही है। ये वास्तुकार तो है, लेकिन वास्तुकार भी ये कौन था, ये बौद्ध भिक्षु था। तो इसके द्वारा स्थापित खड़ी हुई, या इसके द्वारा, ये खड़ी से मतलब आप खड़ी वो मत समझ लेना कि खड़े हुए है, या इस वर्ड को आप काट ही देना। आप ऐसा सोचोगे कि इसमें खड़े हुए से मतलब कहीं ऐसे खड़े हुए कोई मूर्ति होगी। खड़े हुए से मतलब है किसी के द्वारा निर्माण किया गया, उस संदर्भ में मैंने खड़ा वर्ड यहाँ लिखा था, तो आप कंफ्यूज हो गए, तो खड़ी वर्ड जो है इसको काट ही देना। स्थापित हुई बुद्ध मूर्ति, बस इतना लिख लेना। और यह संबंध योगी के रूप में है। एक इसके अलावा कांगड़ा, जो कि पंजाब में पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है महात्मा बुद्ध की। तो थोड़ा सा ये कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट है, अब जैन धर्म से संबंधित देख लेते हैं कि जैन मूर्तियां जो है वो हमें गुप्त काल में कहां कहां से प्राप्त हुई है। तो जो रामगुप्त होता है, इस रामगुप्त के समय की है, विदिशा से प्राप्त हुई है हमें 3 मूर्तियां। और ये मूर्तियां हैं किसकी, ये 3 मूर्तियां जो प्राप्त हुई है विदिशा से रामगुप्त के समय की, ये किसकी है, जैनों के जो तीर्थंकर हैं। तो जैनों में जो क्या कहते हैं, जो गुरु होते हैं जैनों के तीर्थंकर, तो उसमें 8वें जो थे गुरु, वो तो थे चंद्रप्रभु, और 9वें थे पुष्पदंत। तो जो 2 मूर्तियां हैं वो तो इनकी है, चंद्रप्रभु की, और एक मूर्ति है वो पुष्पदंत की है। तो बस इतना ही इसमें ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आता है, चौसा से ऋषभ देव की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ये ऋषभ देव जी भी कौन है, जैन तीर्थकर हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये बिंदु हैं। अब जैसे मान लीजिए वो कई बार आपसे बौद्ध मूर्तियां और जैन मूर्तियों से तुलना करते हुए पूछ लेगा कि कौन सी मूर्ति निम्नलिखित में से जैन मूर्ति है। अब वो 3 मूर्तियां तो वो दे देगा जो कि बौद्ध से संबंधित है, एक मूर्ति इनमें से कोई भी नाम लिख देगा ये। तो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। और तीसरा क्या है इसमें कि मथुरा से हमें महावीर स्वामी की वही ध्यान मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है। जैसे महात्मा बुद्ध की मैंने आपको बताई थी ध्यान मुद्रा में, तो उसी प्रकार से जो है महावीर स्वामी की भी मूर्ति प्राप्त होती है। इसका जो निर्माण काल है वो कुमार गुप्त के काल में इस मूर्ति का निर्माण हुआ था। तो ये कुछ एक पॉइंट है, आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो जैन मूर्तियां मैन मैन कहाँ से प्राप्त हुई है, विदिशा वाला सबसे महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताया। विदिशा के अलावा चौसा, और चौसा के अलावा मथुरा। तो यहां से मुख्य रूप से जो प्राप्त होने वाली मूर्तियां हैं वो जैन मूर्तियां, हालांकि मथुरा से बौद्ध का भी है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं जैन मूर्तियां कहां से, तो मुख्य रूप से विदिशा, चौसा और मथुरा। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण धर्म से संबंधित। तो शैव वैष्णव, ब्राह्मण धर्म से मतलब है शैव और वैष्णव की मूर्तियां। तो देखिए जो गुप्तकालीन शासक है वो मुख्य रूप से विष्णु की पूजा करते थे। ये आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर जो मुख्य रूप से मानते थे वो विष्णु जी को ही मानते थे वो। लेकिन सभी जो धर्म है सभी देवताओं का सम्मान करते थे, उनकी मूर्तियां भी बनवाते थे। तो गुप्त काल के अंदर भगवान शिव के एक मुखी और 4 मुखी चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण जो है वो सर्वप्रथम कब हुआ था, गुप्त काल में ही हुआ था। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी इसी समय होती है। मथुरा से हमें प्राप्त होती है मूर्ति शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है। आपने देखा ही होगा अर्धनारीश्वर रूप मतलब आधे नारी के रूप में, तो वो भी इसी समय होता है पहली बार, और ये मथुरा से हमें मूर्ति प्राप्त होती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा इनको। विष्णु का जो वराह अवतार है उसकी मूर्तियां हमें कहां से प्राप्त होती है, तो उदयगिरी और एरण से। तो उदयगिरी का तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी गुफाओं से संबंधित, तो याद कीजिएगा उसमें उदयगिरी की गुफाओं के अंदर मैंने आपको बताया था। तो विष्णु का जो वराह अवतार की मूर्तियां कहां से प्राप्त होती है, तो उदयगिरी से प्राप्त होती है, और एरण से भी हमें प्राप्त होती है। तो ये हो गए मेन मेन पॉइंट जो हैं। विदिशा से हरिहर की मूर्ति, बेसनगर से गंगा की मूर्ति, उज्जैन से 10 भुजी शिव की तांडव मुद्रा में मूर्ति। तो ये कुछ शैव वैष्णव से संबंधित मूर्तियां हैं।
अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10 भुजी शिव की जो तांडव मुद्रा में मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? उज्जैन से। और वैसे देखिएगा जो गंगा यमुना की मूर्तियां हैं वो आपको हर मंदिर के आगे मिलेगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमने गुप्तकालीन मंदिर पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं वो हर जगह से प्राप्त होती हैं। तो ये कई पर्टिकुलर है तो थोड़ा रख लो ध्यान में। सिंध के मीरपुर खास से ब्रह्मा की चतुर्मुखी कांस्य मूर्ति। तो सिंध अब ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में है। तो यहां से हमें ब्रह्मा की चतुर्मुखी कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है। इस काल की वैष्णव मूर्तियां जो है वो क्या है? चतुर्भुज है, यानी चार भुजाओं वाली है। तो ये मुख्य विशेषता है इस समय की। तो ये हो गए इसमें जैसे नर नारायण की मूर्तियां, विष्णु जी की मूर्तियां, बहुत मूर्तियां प्राप्त हुई है। कई नाम आते हैं विदिशा से हरिहर, वही विष्णु जी। और ये उज्जैन शेर, बेशनगर शेर, सिंध के मीरपुर खास शेर। तो यही मेन मेन मूर्तियों के नाम है। और इन्हीं में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। 99% चांस यही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से ये चीजें आपके पूछ लेगा। उसके बाद है देवगढ़ व खजुराहो से प्राप्त दशावतार मूर्ति। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर वगैरह उनके बारे में। तो यहां से हमें दशावतार मूर्ति प्राप्त होती है विष्णु जी की, जो कि 10 अवतार से संबंधित। गंगा यमुना की मूर्ति ये हमें हर मंदिर से बाहर प्राप्त होती है। और काशी से प्राप्त कृष्ण मूर्ति गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए है। तो जो काशी से हमें भगवान कृष्ण की मूर्ति प्राप्त होती है, कौन सी है, कैसी है वो? गोवर्धन पर्वत को जब भगवान कृष्ण धारण करते हैं अपनी उंगली पे, तो वो जो चित्र है, तो उस तरह की जो है हमें मूर्ति प्राप्त होती है काशी से। तो ये मेन मेन जो मूर्तियां हैं यही है। बाकी देखिएगा सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है वो बौद्ध मूर्तियां हैं। जो पिछले वर्षों के अगर मैं पेपर की बात करूं तो केवल आरपीएससी नहीं, बाकी जितने भी पीएससी हैं इंडिया में, चाहे यूपीएससी हो और बाकी जितने भी पीएससी हैं, तो उनमें अगर गुप्त काल की मूर्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें बौद्ध मूर्तियों को थोड़ा ज्यादा विशेष तौर से ध्यान में रखा जाता है। और दूसरे नंबर पे ये जो शैव वैष्णव वाली मूर्तियां हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखते हैं। बाकी फिर ऐसे कोई कभी जैन का भी दे लिया या कभी मरण मूर्ति का भी दे लिया। तो पहले नंबर पे आप बौद्ध मूर्तियों को ध्यान में रखना थोड़ा विशेष तौर से। सेकंड नंबर पे आप ध्यान में रखना शैव वैष्णव से संबंधित जो हमने मूर्तियां बताई है ये वाली। बाकी पूछने को तो ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। अब हम मरण मूर्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं, दो चार फैक्ट और हैं। यानी मिट्टी की मूर्तियां, तो ये मिट्टी से बनी हुई है। मरण मूर्तियों का मतलब ही है मिट्टी से बनी हुई। एक तो पहाड़पुर जो कि राजशाही जिला है बांग्लादेश का, वहां से मूर्ति जो है मिली थी। किससे संबंधित? भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित। तो मिट्टी से निर्मित वो कब की है? गुप्त काल की। क्योंकि अब आज आप देख के ये देखो कि बांग्लादेश है या कहीं पाकिस्तान है, तो ये सब है उस समय भारत का ही हिस्सा था। राजघाट से शिव और आदमकद गंगा यमुना की मरण मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई है। इसके बाद में श्रावस्ती की बात करें तो यशोदा के साथ में जो भगवान कृष्ण है इनके बच्चे और बलराम जी की मरण मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है श्रावस्ती से। ये किस समय की है? गुप्तकालीन मूर्तियां ही है। और अही छत्र से हमें आदमकद गंगा जमुना और जटाजुटधारी जो शिवजी और पार्वती की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। तो बस ये मिट्टी की मूर्तियों के बारे में यही मेन मेन फैक्ट हैं और इसी में से आपका आ जाएगा। तो ये 4-5 नाम ध्यान में रखिएगा आप। पहाड़पुर से जो कि बांग्लादेश, राजघाट, श्रावस्ती और अही छत्र। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मरण मूर्ति से संबंधित नहीं है। हालांकि देखिएगा ये मेन मेन है, बाकी लगभग हर जगह से मिट्टी की मूर्तियां, लगभग हर जगह से पत्थर से बनी हुई मूर्तियां जो है वो आपको प्राप्त होगी। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ बिल्कुल जैसे साफ देखने में समझ में आ जाता है कि किसकी मूर्ति है, तो इसलिए वो कुछ मूर्तियां आपके नाम आपके सामने है। बाकी ऐसा थोड़ी है कि ये पूरे गुप्त काल के अंदर जो 300-400 साल का जो गुप्त काल का समय रहा है, लगभग 300 साल के आसपास, तो क्या 300 साल में बस यही मूर्तियां थी? क्या क्या इतनी मूर्तियां बनी थी जो हमने पढ़ा है आज? नहीं, मूर्तियां बहुत संख्या में है। लेकिन जो बुक्स वगैरह में मिलती है, जो ऑथेंटिक पुस्तकों में मिलती है, तो वो
उन्हीं मूर्तियों के नाम आते हैं जो क्लियर कट सामने है कि अच्छा ये मूर्तियां है। बाकी ऐसे तो मूर्तियां बहुत मिलती हैं। तो ये मूर्तियों से संबंधित जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। बाकी आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें फिर आगे साहित्य और विज्ञान वाला जो टॉपिक है वो आपका गुप्त काल का हो जाएगा, और उसके साथ ही गुप्त काल की कला साहित्य विज्ञान वाला जो आपका टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।